आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत प्राप्त करने वाले नए सांसद सागर खंडरे का भालकी में किया गया भव्य स्वागत। परिवार के सदस्यों ने उतारी आरती, किया स्वागत। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे की बीदर लोकसभा क्षेत्र से जीत पर चिटगुप्पा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, निकाली रैली। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर वार। लोगों ने शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टियों को दिया असली का तमगा, भाजपा के लिए बड़ा झटका महाराष्ट्र के नतीजे। कैसा रहेगा पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल, काशी के ज्योतिष ने तैयार की कुंडली। लोकसभा चुनाव का परिणाम 10,12,476 वोटों की बहुमत, कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट रकीबुल हुसैन ने दर्ज की लोकसभा चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी जीत। अब समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा सीट से शानदार जीत प्राप्त करने वाले नए युवा सांसद सागर खंडरे मंगलवार की रात को करीब 1 बजे भालकी पहुंचे। उनका भालकी के शिवाजी चौक के पास भालकी के हजारों युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीदर से भालकी तक मार्ग के प्रत्येक गांव में जनता की ओर से सागर खंडरे का सम्मान किया गया। सागर खंडरे भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं। सागर खंडरे के दादा भीमन्ना खंडरे के आशीर्वाद, पिता ईश्वर खंडरे के गुण सागर खंडरे में हैं। रात करीब 1:30 बजे जब वो घर पहुंचे तो घर के सभी सदस्यों ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया। विश्लेषण किया गया है कि आम लोगों के हिसाब से बीदर जिले में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। भालकी से केपी न्यूज का संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। मंगलवार 4 जून को जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे ने बीदर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चिटगुप्पा शहर में जीत का जश्न मनाया। चिटगुप्पा के सुभाष सर्कल, कुंभीवाड़ा, सरदार चौक से कार्यकर्ताओं का जुलूस रवाना हुआ। वे नेहरू सर्कल, गांधी सर्कल, बसवराज सर्कल, शिवाजी सर्कल के आसपास से गुजरा। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजयी उम्मीदवार सागर खंडरे के लिए नारे लगाए, पटाखे जलाए और मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर नगर पार्षद और कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट से ओवैसी के खिलाफ भाजपा ने माधुलता को चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट से ओवैसी ने 3,38,087 वोटों के अंतर से जीत हासिल। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं संभावनाओं पर बात नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान ही मैंने कहा था कि अगर पीएम मोदी के अलावा कोई और उम्मीदवार प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा को इतनी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, देश में जैसा माहौल था उसके अनुसार भाजपा को इतनी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद से सुरेश कुमार शेट्कार नए सांसद चुने गए हैं। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी टक्कर थी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार बीबी पाटिल को हार का सामना करना पड़ा। सुरेश कुमार शेट्कार ने 46,759 वोटों से जीत हासिल। जहीराबाद के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने सुरेश कुमार शेट्कार को उनकी जीत पर बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश शेट्कार, गिरिधर रेड्डी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मंकल सुभाष, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष ख्वाजा मियां, एमपीटीसी अशोक, जमीलुद्दीन, बरकत, पार्टी नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कई राज्यों के नतीजों ने चौंकाया है। जिन राज्यों के चुनाव नतीजे भाजपा के अनुरूप नहीं आए हैं उनमें महाराष्ट्र भी प्रमुख है। इस राज्य में 2019 के चुनाव में 23 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 9 सीटों पर सिमट गई है। वहीं पिछले चुनाव में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन चुनाव नतीजों से एक बात साफ हुई है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को लोगों की सहानुभूति मिली है। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी ने बगावत टूट देखी और दोनों के चुनाव चिन्ह छिन गए। यहां तक कि नाम भी बदलने पड़े। इसके बावजूद जनता ने इन दोनों पार्टियों को असली का तमगा देते हुए खूब सीटें दी हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 8 सीटों पर जीत मिली है।
भाजपा 9 सीटों पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 और अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। जोरदार जीत के बाद शिवसेना युवती के पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिनमें लिखा था कि कौन असली शिवसेना है। जनता ने ये बता दिया है। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद इंडी गठबंधन के नेता बुधवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे। बैठक में इंडी गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने के बारे में भी फैसला होगा। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बहुमत मिला है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी की सरकार बनी तो उनका कार्यकाल कैसा होगा, इस बात पर काशी के ज्योतिष ने पूरी कुंडली बनाई है। उन्होंने बताया कि रक्षा क्षेत्र से लेकर आर्थिक क्षेत्र तक ये सरकार कैसा काम करेगी, इसके बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार हो गई है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत होगी। पीएम मोदी के कुंडली के आधार पर उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। संजय उपाध्याय के अनुसार पीएम मोदी के कुंडली में धनेश बृहस्पति है जो चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा लाभेश बुध 10वें स्थान पर हैं। ऐसे में गुरु और बुध की युति आने वाले 5 सालों में भारत को आर्थिक रूप से काफी मजबूत बनाएगी और भारत पूरे विश्व में बड़े आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसके अलावा इस 5 साल के कार्यकाल में विकास के काम भी तेजी से होंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जनता की सहूलत के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। साथ ही देश में रोजगार की भी स्थिति अच्छी होगी। इसके अलावा विदेशों में भी भारत का डंका बजेगा। चंडीगढ़ से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी गठबंधन सहयोगियों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप इस चुनाव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये बीजेपी के लिए अविश्वास प्रस्ताव है। कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और न ही किसी से दुश्मनी लंबे समय तक टिकती है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, इससे तो ऐसा ही लगता है। ये संयोग ही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना से एक ही फ्लाइट में साथ दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति संकेतों और संभावनाओं पर आधारित होता है। ऐसे में इस खबर के सामने आते ही तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। जानकार की माने तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक साथ एक ही फ्लाइट से दिल्ली आना कई तरह के संकेत दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद से नीतीश कुमार एक किंग मेकर की तरह देखे जाने लगे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी तो इसमें जेडीयू जैसी पार्टी का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस आम चुनाव में 240 सीटें जीती हैं। ऐसे में वो बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई हैं। लिहाजा अब उसकी निर्भरता उसके घटक दलों पर ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत आसाम के कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट रकीबुल हुसैन ने दर्ज की है।
रकीबुल ने AIUDF के खद्दावर नेता बदरुद्दीन अजमल को 10,12,476 वोटों से हराया है। रकीबुल हुसैन को 14,71,885 वोट मिले और बदरुद्दीन अजमल को 4,59,409 वोट मिले हैं। इस तरह से घुबरी सीट ने अपने सांसद को भारत में सबसे बड़ी जीत दिलाते हुए संसद में भेजा है। इस तरह से घुबरी सीट ने अपने सांसद को भारत में सबसे बड़ी जीत दिलाते हुए संसद में भेजा है। लोकतंत्र में एक वोट की हार भी हार होती है। एक वोट की कीमत बस वही नेता समझ सकता है जिसे बस एक वोट से हार के बाद कुछ बड़ा खोया हो। लोकसभा चुनाव के नतीजे शनिवार देर शाम तक अपडेट हुए। इससे पहले इंदौर से बीजेपी कैंडिडेट शंकर लालवानी के नाम ये रिकॉर्ड बनता दिख रहा था। आखिर में सबसे बड़ी जीत घुबरी सीट पर दर्ज हुई। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चुनाव में 0 सीट लाने के बाद बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज बसपा का अंग रहा है, आगे इनको सोच समझ कर मौका देंगे। बसपा मुखिया मायावती ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज बसपा का अंग रहा है, लेकिन पिछले कई चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बसपा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अब आगे सोच समझ कर पार्टी इन्हें मौका देगी ताकि पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही ये मांग करती रही है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षाकर्मियों आदि के व्यापक हित व सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए। इस लोकसभा चुनाव में सबसे तगड़ा और दिलचस्प मुकाबला मुंबई उत्तर के लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीपी प्रत्याशी अमोल गजानन कीर्तिकर ने एक वोट से जीत हासिल की। उनके मुकाबले शिवसेना के प्रत्याशी रविंद्र दत्ताराम वाइकर 4,51,094 वोट लिए, जबकि शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी अमोल गजानन कीर्तिकर ने 4,51,095 वोट लिए। सिर्फ एक वोट से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी अमोल गजानन कीर्तिकर ने जीत प्राप्त की। ये है एक वोट की ताकत, जिससे कई लोग इनकार करते हैं। दक्षिण दिल्ली में आंखों के एक अस्पताल I7 चौधरी आई हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आसपास के लोगों ने इसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर की है। आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगी है जो काफी भयानक है। दमकल विभाग को इसकी सूचना बुधवार सुबह 11 बजे दी गई, जिसके तुरंत बाद 12 फायर ब्रिगेड घटनास्थल के लिए रवाना हुए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है और अभी ये बात भी सामने नहीं आई है कि इसमें कितने लोगों को नुकसान हुआ है। आग बुझाने के बाद मामले में जांच की जाएगी और वजहों का पता लगाया जाएगा। कंगना रनावत ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी है। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से जीत गई हैं। वे भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान पर उतरी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को हराने में कामयाब रहीं। फैंस के साथ साथ फिल्मी सितारे भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। दिग्गज एक्टर अनुपम खेर के कंगना रनावत के कमेंट ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है। अनुपम खेर ने कंगना रनावत का वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, प्यारी कंगना रनावत, आपको बड़ी जीत के लिए बधाई, आप रॉक स्टार हो। आपने साबित कर दिया है कि अगर कोई ध्यान लगाकर बड़ी मेहनत करेगा तो कुछ भी हो सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत प्राप्त करने वाले नए सांसद सागर खंडे का भालकी में किया गया भव्य स्वागत। परिवार के सदस्यों ने उतारी आरती, किया स्वागत।
कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की बीदर लोकसभा क्षेत्र से जीत पर शेरगुप्पा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, निकाली रैली। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर वार। लोगों ने शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टियों को दिया असली का तमगा, भाजपा के लिए बड़ा झटका महाराष्ट्र के नतीजे। कैसा रहेगा पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल, काशी के ज्योतिष ने तैयार की कुंडली। लोकसभा चुनाव का परिणाम 10,12,476 वोटों की बहुमत, कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट रकीबुल हुसैन ने दर्ज की लोकसभा चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी जीत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।